क्या सच में राजा रघुवंशी की मौत की जिम्मेदार सोनम के पिता हैं? तो चलिए पूरा सच जानते हैं, बस वीडियो को पूरा देखना। तो क्या एक बेटी की ना, एक पिता की जिद और एक परिवार की चुप्पी एक मासूम की मौत की वजह बन गई? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती अगर सोनम के पिता देवी सिंह शादी की जिद पर अड़े ही न होते। आज जानेंगे कि हत्याकांड का हुआ पहलू जो अब तक छुपा हुआ था, पड़ोसियों की गवाही, सोनम की भाभी की चुप्पी और उस पिता की जिद जिसने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला खुद किया। जब सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी से तय हुई, उसी दिन घर में क्लेश शुरू हो गया। पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाजों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज झगड़ा होने लगा। सोनम की आवाज साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा शादी होगी तो मेरी मर्जी से। और बता दे कि मेघालय पुलिस की टीम 17 जून से इंदौर में है। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वह अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो पिता ने उसे सुसाइड की धमकी दी। मेघालय की पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की हत्या क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा मेरी मम्मी पापा से पूछो, उनको सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, सोनम ने कहा था कि इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करे, उसके पापा नहीं माने थे। सोनम ने अपनी माँ से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी कर लूंगी लेकिन खुश नहीं रहूंगी, और शायद उससे पहले ही यह तय कर लिया था कि शादी होगी तो अंत भी वही तय करेगी। अब इस पूरे मामले में जो सबसे चुप्पी साधे बैठी रही है वो थी सोनम की भाभी। ना उन्होंने किसी को कुछ बताया, ना किसी सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब पुलिस को शक है कि शायद सोनम की भाभी कुछ जरूर जानती थी। आखिरकार जिस घर में रोज झगड़े होते थे वहाँ परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं? जानकारी के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम लगातार एक लड़की से बात करती रहती थी जो मिस्ट्री फ्रेंड मानी जा रही है। राजा की हत्या से कुछ घंटे पहले भी सोनम और उस लड़की की बातचीत हुई थी। अब पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही है। राजा की माँ उमा रघुवंशी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हमने शादी में कपल डांस का सुझाव दिया था, लेकिन सोनम की मां ने साफ मना कर दिया था। कहा था कि हमारी लड़की को यह सब पसंद नहीं है। राजा सोनम को मूवी दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन हर जवाब बार बार कहती थी कि मेरी बेटी को यह सब पसंद नहीं है, सोनम की तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द है। अब यहाँ राजा के परिवार को लगता था शायद सोनम शर्मीली है, पर अब उन्हें लगता है कि शायद उसका मन ही नहीं था रिश्ते में। सोनम ने अगर साफ मना कर दिया था तो क्या सोनम के माँ बाप को अपनी बेटी की बात नहीं माननी चाहिए थी? लेकिन हुआ उल्टा। कुंडली मिलते ही पिता ने रिश्ता तय कर दिया। बेटी की ना को अनदेखा किया और सुसाइड की धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया। और फिर सोनम ने वो कर दिया जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजा की हत्या के 11 दिन पहले सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग कर ली थी। बता दे परिवार को, समाज को, राजा को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सोनम मुस्कुरा रही थी और अंदर एक तूफान पाल रही थी। यह भी बता दे कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज संयोग ही नहीं थी, क्योंकि सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड का कारोबार संभाल रही थी। लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी पैर पसारना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान सोनम को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हवाला जैसे संवेदनशील काम को भरोसे के साथ संभाल सके, और यही एंट्री होती है राज कुशवाहा की। राज बेहद ही ईमानदारी से सोनम के साथ इस गोरख धंधे को संभाल रहा था। पैसे का खेल, लेन देन का काम और गैर कानूनी रास्तों में बढ़ता मुनाफा, यहीं से सोनम और राज के बीच रिश्ते भी गहराने लगे थे। राज राजा रघुवंशी की हत्या से 5 महीने पहले से ही दोनों की नजदीकियां चर्चा में थी। करीब 2 महीने पहले सोनम ने इंदौर की पोस्ट लोकेशन स्कीम नंबर 54 में एक नया दफ्तर खोला। डॉक्यूमेंट में यह एक शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ऑफिस बताया गया, जहां 7 कर्मचारियों को नौकरी दी गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। आसपास के लोगों को यह बताया गया कि यह शेयर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कुछ काम होता है। लेकिन अब पुलिस जांच में सामने आया है कि यह सब एक दिखावा था। असल में यहाँ हवाला का गैर कानूनी कारोबार चलता था। देखिए, कभी कभी सच्चाई हमारे आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम ही नहीं, कहीं न कहीं उसकी परवरिश, पारिवारिक दबाव और एक जिद्दी सोच भी बराबर की जिम्मेदार है। काश किसी ने उसकी आवाज को सुन लिया होता तो आज राजा जिंदा होता। तो क्या अब सिर्फ सोनम की ही गलती है या फिर उसके माँ बाप की गलती है? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।